नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की। बाजार गजब का मोमेंटम इस वक्त दिखा रही है। 14,100 के लेवल को निफ्टी टच करके ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत ही कमाल का लेवल है। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े होंगे, आपको हमने प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी है। प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, कल हमने आपको बजट डे की स्ट्रैटेजी बताई थी, उसको आप अगर ट्रेड किए होंगे तो बहुत बेहतरीन वहां पर प्रॉफिट हुआ है, हमारा टारगेट हिट हुआ है। उसके बाद जहां पर भी हमने ट्रेड किया है, बहुत ही बेहतरीन हमको ट्रेड्स मिले हुए हैं। अगर आप निफ्टी बैंक की बात करोगे, यहाँ तो तहलका मच गया है। और यही मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसे भी दिन आते हैं बाजार में जहां पर आप बहुत 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 बड़ा अमाउंट अर्न कर सकते हो। उसके लिए आपको तैयारी बनाकर रखनी होती है। हमारी तैयारी आप देख लीजिए, जाकर वीडियोज को देखिएगा, फिर आप समझोगे। जब मैंने बात की थी आईसीआईसीआई बैंक वगैरह की, वहां पर भी डिस्कशन आपको बताया था। आईसीआईसीआई बैंक को हमने अपने पोर्टफोलियो में शामिल भी किया था और आपको बाइंग करने की सलाह भी दी थी, क्योंकि ये स्टॉक सस्ता भी हुआ है, रिजल्ट भी धमाकेदार पेश किया है, लोन ग्रोथ गजब की दिया था। तो आईसीआईसीआई बैंक के कारण निफ्टी बैंक गजब का भाग रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ही नहीं, सारे मतलब दिग्गज ढूंढ लीजिए, सब चल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक जैसा बैंक 4% ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप देखोगे 6% के आसपास ऊपर ट्रेड कर रहा है, 300 के लेवल को टच करके ट्रेड कर रहा है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक देखोगे, ये तो 10% के अपर सर्किट पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अभी और भी अपॉर्चुनिटी है इसमें ऊपर जाने की। लेट्स सी कि क्या होता है उसके आगे। अगर आप थोड़ा सा बड़ी न्यूज़ जानना चाहोगे, तो जो सबसे बड़ी न्यूज़ इस वक्त हमारे सामने है वो ये है कि एलआईसी का आईपीओ हमारे लिए आएगा। देखिए, इन सब का एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में दूंगा। अभी बाजार क्यों भाग रही है उसको समझिएगा। सरकार जो है वो बिग रिस्क ले रही है। बिग रिस्क किस चीज़ पे? इन्वेस्टमेंट आए इंडिया में, सरकार खर्चा करे, इसके लिए वो पैसा लेगी। और ये सब जब सरकार पैसा खर्च करेगी, ऑफ कोर्स सी बात है, देश डेवलप करेगा। सरकार मतलब अपने कर्जों को कंट्रोल करने के प्रायोरिटी बाद में रख रही है, पहले खर्चा कर रही है। क्योंकि कोविड से जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, उससे डील करना इंडिया को सबसे आगे जाकर करना है। ठीक, इसी चीज़ को देखते हुए निर्मला सीतारमण जी ने बहुत बेहतरीन कदम उठाए हैं, इसलिए बाजार उनको मतलब कहते हैं ना 21 तोपों की सलामी दे रही है। 14,125 पे निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रही है। अगर आप बात करोगे बैंक निफ्टी की, तो वो भी क्लोज टू 6.5% के आसपास ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर बैंक तो भाग ही रहे हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को देखोगे या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनियाँ, वो भी भागेंगी, क्योंकि वहाँ पर एफडीआई निवेश की सीमा 75%, टू बी प्रिसाइज 74% कर दी गई है, जो कि बहुत 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 पॉजिटिव चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए कि वहाँ पर एफआईआईज आकर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकें। अगर आप देखोगे तो जो भी स्टॉक्स हमने आपको सजेस्ट किए थे, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, चाहे आपके सामने हो वो एचडीएफसी बैंक, उसके अलावा भी चाहे रिलायंस हो, सभी भयंकर रूप से ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी आपको मैं एक बात बताता हूं, टेलीग्राम पे हमने प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है। और जो भी लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लिया है, देखिए ग्लोबल मार्केट से हमको कनेक्ट होना पड़ेगा। अभी वहां से कुछ ऐसा बहुत ही पॉजिटिव हमको नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको प्रॉफिट बुक करने की यहाँ पर सलाह देता हूँ। फिर से हम इन डेप्थ एनालिसिस के साथ कनेक्ट होंगे, ये वीडियो छोटी ही रखेंगे। प्रॉफिट बुक आप कर लीजिए जितने भी स्टॉक्स में मैंने आपको पिछले वीकेंड पे सलाह दी थी कि बाजार बंद होने से पहले मैंने आपको ढेर सारे स्टॉक्स लेने के लिए बोला था। वीडियो आपने देखी होगी, आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा बोला है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये कोट आप नोट करके रख लीजिए, बहुत पैसा कमाओगे आप। और ऐसे इवेंट की आपको हमेशा तलाश करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि ये इवेंट जो है वो बजट डे पे आए। बहुत बार हमको ब्रेकआउट्स ऐसे मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। एक स्टॉक की और हम बात करना चाहेंगे, कैस्ट्रॉल की। जी हाँ, कैस्ट्रॉल हमारे सामने आ गया। और यहाँ पर मैंने आपको एक सलाह दी थी कि हमने जो आपको स्विंग ट्रेड दिया हुआ था पिछले हफ्ते, लगभग 125 126 के आसपास बाइंग करने की, और जितना नीचे जाए देख लीजिए, जितना नीचे जाए हमने आपको ऐड करने के लिए क्वांटिटी बोला हुआ था स्विंग ट्रेड के लिए। हमने यहाँ पर आपको एग्जिट की सलाह दी थी, क्योंकि और जगह पर बेटर अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर आज आपको बढ़िया एग्जिट मिला है और आप उसके बाद अपना पैसा अन्य जगहों पर भी लगा सकते थे। इंट्राडे का डिस्कशन अलग से करेंगे, ऑप्शन का डिस्कशन अलग से करेंगे, बजट में क्या हुआ वो अलग से बताएंगे। अभी आपके सामने एलआईसी का आईपीओ है, उसके लिए तैयारी बना लीजिए। सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। 2 पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करेगी। ठीक है, आईडीबीआई बैंक के साथ वो जो कदम उठा रहे हैं वो तो हमको पता है। यहाँ पर कितने बड़े वॉल्यूम के साथ कितना बड़ा मोमेंटम आया है, आप देख ही सकते हो। इतने दिन से लगातार गिरता हुआ बैंक एक बढ़िया मोमेंटम हमको दिखा रहा है। आप यहाँ पर अगर देखोगे 11-12% की इस वक्त तेजी है। ये 15% के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो इस बाजार की खूबी को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाजार डे हाई पे इस वक्त ट्रेड कर रही है। ऑल टाइम हाई से जो फिसलन आई थी उसको पचा रही बाजार, आधी पच चुकी है। उसकी दिक्कत अब
आधा पेन बाकी है। कुछ लोग बहुत मंदी बनाकर चल रहे थे, तो आज भाई साहब बजट ने शॉर्ट सेलर्स की खटिया खड़ी करके रख दी। गजब का मोमेंटम बाजार दिखा रही है। ये एक्सपेक्टेशन के परे वाली मतलब मोमेंटम है। ये गजब का बाजार चल रही है। तो बस भाई जो लोग ट्रेड किए होंगे उन सभी को बहुत शुभकामनाएं, जो नहीं किए हैं, जो देख रहे थे बाजार को, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। हम मिलेंगे फिर से ढेर सारे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका जो भी सवाल हो, इस वीडियो के नीचे जो भी सवाल आएगा हम उसको आने वाली वीडियोज में लेने की कोशिश करेंगे। बजट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। टैक्स स्लैब में कुछ खास बदलाव नहीं आए हैं। सरकार बहुत बड़े रिस्क को मानते हुए, ये सरकार ने खुद कहा कि हमको रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, हमें अपने खर्चों को बढ़ाना पड़ेगा। अन्य सेगमेंट में ढेर सारी चीज़ें हैं, वो आप ड्राफ्ट पढ़ सकते हो। जो जरूरी होगा बाजार के लिए वो हम आपके लिए जरूर लाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। जो सेगमेंट और सेक्टर मैंने आपको पिछले हफ्ते के आखिरी दिन बताए थे उस पर आपको जरूर फोकस करना है। गिरावट मिले उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में डालिएगा, क्योंकि यही होगा पोर्टफोलियो रीसफलिंग का अच्छा मौका। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।